एक बड़ी पुरानी कहावत है, कागा कहा कपूर चुगाए स्वान नहाए गंगा। लाख करो जतन भैया रहेगा ये नंगा का नंगा। कौवे को कपूर खिलाने से और कुत्ते को गंगा में नहलाने से उसका स्वभाव नहीं बदलता है। 38 मिलियन डॉलर की सहायता अमेरिका ने फिलिस्तीन को दी, जिसके बाद इजराइल ने बड़ी मांग रख दी अमेरिका के सामने, और इजराइल की मांग की वजह से फिलिस्तीन में मच गया बवाल। तो वहीं अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सत्ता से बेदखल होना लगभग तय हो गया, लेकिन उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एक गजब की तोड़जोड़ की गई। और सबसे बड़ी खबर, जाते जाते नेतन्याहू भारत को देकर गए तेजस के लिए बहुत ही कीमती हथियार। इसके अलावा बहुत कुछ जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। तो वहीं इजराइल ने अब ड्रोन से घेरा फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन और इजराइल में सब कुछ नॉर्मल न तो हुआ है और न आगे होगा, खास करके तब तक जब तक कि एक ठोस निर्णय नहीं निकल जाता है। हाल में ही शुरू हुई है झड़प, तो वहीं अब इजराइल ने बड़ा वाला एक्शन ले लिया है। इजराइल ने अपने जासूसी वाले और अटैक ड्रोन इन सभी को गाजा के आसमान में उड़ाना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीन के इस इलाके में जब इजराइल के ड्रोन स्काई स्ट्राइकर उड़ने लगे, तब गाजा के लोग एक बार फिर से सहम गए। हालांकि हमास की तरफ से भी इन ड्रोनों को मार गिराने की कोशिश की गई, और कहा तो ये जाता है कि उनमें से 2 को मार भी गिराया गया। अब गाजा को ऐसा डर लगने लगा है कि जो उसके लीडर्स हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें निकलकर बाहर आ गए, छिपे हुए थे, उन्हीं को ढूंढ रहा है ये ड्रोन। अगर वो लीडर फिर से दिखेंगे तो वही हाल हो जाएगा जो सुलेमानी का हुआ था। लगभग 1 घंटे तक गाजा के आसमान में इजराइल के ये ड्रोन उड़ते रहे। अब फिलिस्तीनियों और हमास को अपने लीडर्स को बचाने का डर लग रहा है। आपको बता दें, जैसे ही सीज फायर हुआ था, कई ऐसे लीडर हमास के निकल कर सामने आए जो छिपे हुए थे और जो इजराइल की वांटेड वाली लिस्ट में है। अब ये ड्रोन्स लगातार ढूंढ रहे हैं उन लीडर्स को, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर वो दिख गए तो इजराइल सीधे ही ऊपर भेजने का रास्ता बना देगा। इसके लिए वो इंतजार भी नहीं करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में गाजा में जिस तरीके से बमबारी हुई, दुनिया का ये मानना है कि गाजा को बहुत नुकसान पहुंचा। उसकी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, उसके सड़कें बर्बाद हो गई, उसके घर बर्बाद हो गए, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, उनकी फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई। इसलिए दुनिया के कई देश भर भर कर फिलिस्तीन को मदद भी दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिलिस्तीन का कहना है कि इस 11 दिन की लड़ाई में 235 फिलिस्तीनी मारे गए, करीब 58,000 फिलिस्तीनी एक जगह को छोड़कर कहीं और भाग गए। तो इन सब के लिए मदद चाहिए फिलिस्तीन को, और ये मदद यूएई, सऊदी अरब, भारत, अमेरिका सब दे रहे हैं। अमेरिका तो 38 मिलियन डॉलर की मदद दे रहा है। भले ही इसका इस्तेमाल फिर हमास के लड़ाके इजराइल पर हमला करने के लिए ही करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल के विदेश मंत्री से मिले भी थे, और 25 मई को एंथनी ब्लिंकन ने ये अनाउंस करा था कि अमेरिका 38 मिलियन डॉलर की मदद फिलिस्तीन को देगा। फिलिस्तीनी तब बहुत खुश हुए, पर अब इजराइल ने अमेरिका के सामने मांग रखी है कि उसे $1 बिलियन चाहिए, और वो $1 बिलियन उसे अपने आयरन डोम की मरम्मत के लिए चाहिए। जिस तरीके से आपने फिलिस्तीन को मदद दी, उसी तरीके से हमें भी मदद दो। हमारे हथियारों की वजह से हम बचे हैं, अगर आयरन डोम नहीं होता तो हम भी बर्बाद हो चुके होते। ऐसे में हमें भी $1 बिलियन चाहिए। अब देखो, ये तो अमेरिका पर निर्भर है कि अमेरिका इजराइल की इस मांग को मानता है या नहीं मानता है। लेकिन अमेरिका में जो फिलिस्तीनी समुदाय के समर्थक हैं, वो अब इसके खिलाफ में उतर गए हैं। उनका तो ये भी कहना है कि इजराइल को कोई हथियार मत दो, और इजराइल को आप अगर $1 बिलियन की मदद देते हो तो इस पैसे का इस्तेमाल वो करेगा फिर से गाजा पट्टी पर हमले के लिए। वैसे आपको बता दें, ये अमेरिकन मुस्लिम है जो कि फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं कहते हैं कि हमास भी तो इसका उल्टा यही करता है, दुनिया भर से लेता है मदद और उसका इस्तेमाल ऐसी ही चीजों में, रॉकेट दागने में, हथियार बनाने में करता है। और हमास को क्या रोका नहीं जाना चाहिए कि वो सिविलियन इलाके से इजराइल के ऊपर हमला करता है। खैर, अभी इस पर निर्णय आया तो नहीं है,
लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिका इजराइल को $1 बिलियन की सहायता दे सकता है। वैसे इजराइल की मांग में लॉजिक तो है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में इस वक्त एक उथल पुथल सा मचा हुआ है। कई पार्टियों ने मिलकर गठजोड़ बना लिया है, जिसमें मुस्लिम पार्टियां भी हैं, और ये सारे मिलकर 12 साल तक राज करने वाले पीएम नेतन्याहू को गद्दी से उतारने के लिए लगे पड़े हैं। अब इसे लेकर ये भी बात आ रही है कि ये गठबंधन बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इजराइल के इतिहास में पहली बार होगा जब अरब मुस्लिम इजराइल की सरकार में भागीदार बनने वाले हैं। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि ये जो ग्रुप बन रहा है, इसके जो लीडर हैं वो लीडर नेफ्ताली बेनेट हैं, और नेफ्ताली बेनेट बड़े ही धुर विरोधी माने जाते हैं फिलिस्तीन के। तो अब उन अरब मुस्लिम लीडर्स पे भी सवाल पैदा हो रहा है कि ये लोग नेफ्ताली बेनेट को समर्थन दे रहे हैं, जबकि नेफ्ताली बेनेट भी फिलिस्तीन का सफाया ही चाहता है। वैसे माना ये जा रहा है कि नेतन्याहू की सरकार अब लगभग जाने पर है, पर ये भी तय है कि ये सरकार भी बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्कुल विचारधारा इनकी मिलती नहीं है। तो वहीं जाते जाते नेतन्याहू ने भारत के लिए बड़ा काम कर दिया है। दरअसल भारत और इजराइल के बीच कई तरह के एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इनमें से जहां कृषि के एग्रीमेंट हैं, तो वहीं हथियारों के एग्रीमेंट भी हैं। एग्रीकल्चर को लेकर भारत और इजराइल ने 3 साल का एक वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन करा है। छोटा सा देश होते हुए भी इजराइल अपनी खेती बड़े ही टेक्निकल तरीके से करता है। भारत उन सारी चीजों को अब अपने देश में भी लाना चाहता है, इसलिए ये एग्रीमेंट तो महत्वपूर्ण है ही। वहीं दूसरी तरफ ये डर बढ़ता जा रहा है, चीन के साथ जब भी लड़ाई होगी उसमें ड्रोन वारफेयर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पिछले साल आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में दुनिया देख चुकी है कि कैसे ड्रोन पूरी युद्ध को बदलने की क्षमता रखते हैं। आर्मेनिया जहां सिर्फ अपने टैंक, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स के सहारे युद्ध लड़ता रहा, तो वहीं अजरबैजान ने तुर्की के आधुनिक बख्तियार TB2 ड्रोन्स की सहायता से आर्मेनिया की सेना को लाचार कर दिया। युद्ध में आर्मेनिया को अजरबैजान के मुकाबले 6 गुना अधिक नुकसान झेलना पड़ा। ऐसी ही चीजें भारत के साथ भी हो सकती है, इसलिए भारत ड्रोन वारफेयर में अपने आप को बहुत मजबूत बनाना चाहता है। भारत में तेजस विमानों के लिए अब इजराइल में बनी पाइथन मिसाइलें न सिर्फ लगाई गई, बल्कि इनका सफल परीक्षण भी कर लिया गया। ये मिसाइलें दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को पलक झपकते ही धराशायी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग के जरिए गाइडेड होते हैं। इनकी रेंज 20 किलोमीटर है, यानी दुश्मन का जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन 20 किलोमीटर दूर हवा में है, दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी ये उसे नष्ट कर सकती है। पाइथन 5 मिसाइल एक बार अपने टारगेट को लॉक कर लेती है तो फिर उसे बर्बाद किए बगैर नहीं छोड़ती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है भारत की। वैसे भारत और इजराइल के बीच कई सारे समझौते हैं, पर अब देखना होगा कि नेफ्ताली बेनेट का ये जो गठबंधन है ये भारत के प्रति क्या रवैया रखता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को $1 बिलियन इजराइल को देने चाहिए? उसकी मांग सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।